हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम हार्ट की स्टडी कर चुके हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी कर चुके हैं, फंक्शन की स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज इन रिलैक्स स्टेट। हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में है। ओके, तो क्या नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो बोथ एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं, उसके बाद ब्लड मूव करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर और उससे जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, तो जो सेमिलुनर वाल्व है हमारे, हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो वो फेज है उसके अंदर जो हमारा सेमिलुनर वाल्व है वो बंद है। ओके, तो जो ऐसे नोड है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करेगा और जो हमारा एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ब्लड है वो पहले होता है सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा में। ओके, तो जो ऐसे नोड जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करता है तो जो हमारा एट्रियम है जिसको ब्लड मिला है हमारी सुपीरियर इन्फीरियर वीना कावा से और जो लेफ्ट साइड से मिलता है वो मिलता है परमूलरी वेन से, तो वहां से ब्लड मिलने के बाद जो हमारा एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिस्टोल करता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करने के बाद हमारा जो हार्ट के अंदर जो एट्रियम प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड मूव करता है वेंट्रिकल के अंदर। तो जब भी ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है तो जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है तो उसका जो प्रेशर है वो 30% इंक्रीज हो जाता है। देन द एवी नोड एंड द एवी बंडल जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। जब हमारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है तब जो हमारे एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और जो एवी बंडल है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करता है थ्रू बंडल ऑफ हिज। ओके, और जो हमारा ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर से हमारे वेसल्स के अंदर चला जाता है। दिस केस द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा एवी नोड है और जो एवी बंडल से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हुई है वो हमारे वेंट्रिकल को फोर्स करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जो एट्रियम है वो रिलैक्स करता है। जब हमारे ब्लड वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है तब वो सिस्टोल करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने को कहते हैं हम सिस्टोल, और जब रिलैक्स करता है हार्ट तो हम उसको कहते हैं डायस्टोल। तो एट्रियम डायस्टोल करता है और जो हमारा वेंट्रिकल है वो सिस्टोल करता है। ओके, फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट। जैसे ही हमारा सिस्टोल होता है वेंट्रिकल के अंदर तो जो हमारा वेंट्रिकल पार्ट है हार्ट का उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। जब हमारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है तो हमारे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वापस जो हमारा ब्लड है वो एट्रियम के अंदर ना जाए। फिर है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज द सेमिलुनर वाल्व्स आर फोर्स्ड ओपन। जैसे ही हमारे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है वैसे एक साथ के साथ हमारा जो सेमिलुनर वाल्व है वो फोर्सली ओपन हो जाते हैं। सेमिलुनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि हमारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आया, वेंट्रिकल से जिस भी वेसल्स के अंदर ब्लड मूव करेगा तो उसके आगे जो वाल्व लगे हैं वो है सेमिलुनर वाल्व। जैसे ही सेमिलुनर वाल्व ओपन होंगे तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। नाउ द वेंट्रिकल रिलैक्स। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो हमारा जो वेंट्रिकल पार्ट है हार्ट का वो रिलैक्स करेगा। रिलैक्स स्टेट को हम कहते हैं डायस्टोल। नाउ द सेमिलुनर क्लोज। जैसे ही हमारा ब्लड सेमिलुनर के अंदर गया, वेसल्स के अंदर गया तो हमारा जो सेमिलुनर वाल्व है वो बंद हो जाएगा। क्यों? ताकि जो हमारा जो ब्लड का है वो बैकफ्लो ना हो, ताकि ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल के अंदर ना जाए। नाउ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही ब्लड गया वेसल्स के अंदर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्या होगा, जो हमारा एट्रियम के अंदर ब्लड भर जाएगा किससे, जो सुपीरियर इन्फीरियर वीना कावा आ रही है राइट साइड से। ओके, तो जो हमारा ब्लड है वो एट्रिया जो लेफ्ट और राइट एट्रियम के अंदर भर गया और कॉन्ट्रैक्ट करने की फेज को हम कहते हैं सिस्टोल। और उस टाइम क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है एट्रिया का वो ज़्यादा होगा प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल से। हमारे जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं है लेकिन एट्रियम के अंदर ब्लड है तो एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो फिर से ओपन हो जाएंगे, ब्लड दोबारा मूव करेगा वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, नाउ ब्लड मूव्स टू द वेसल थ्रू वेंट्रिकल। तो ब्लड वेंट्रिकल के आने के बाद कहाँ जाएगा, वेसल्स के अंदर। ओके, वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड जाएगा वेसल्स के अंदर। एस ए नोड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। फिर से दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जो ऐसे नोड है वो दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करेगा
और ये साइकिल जो हमारा है, जैसे ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करी, फिर ब्लड एट्रियम से गया वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर एवी नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करी तो हमारा ब्लड गया वेसल्स के अंदर, वेसल से लंग्स के अंदर, राइट साइड से जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से जाएगा हमारे लेफ्ट पार्ट के अंदर, ओके। उसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद जाएगा हमारे अरोटा के अंदर, अरोटा से पूरी बॉडी के अंदर। और इस इवेंट जो हमारा ये साइकिल है इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। आर कार्डियक साइकिल कंसिस्ट डायस्टोल, साइस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो हमारी कार्डियक साइकिल के अंदर डायस्टोल और साइस्टोल होता है, एट्रियम का और वेंट्रिकल का। हमारा हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, तो पर सेकंड 0.8 सेकंड वो पर टाइम तो हमारा जो कार्डियक साइकिल होगा उसका जो टाइम होगा वो होगा 0.8 सेकंड। इस साइकिल के दौरान जो हमारा वेंट्रिकल पार्ट है जो ब्लड का, जिसका मास सबसे ज़्यादा होता है, वो हमारा हार्ट जो है वेंट्रिकल पार्ट है वो 5000 ml और 5 लीटर जो ब्लड है उसको पंप करता है। तो इस साइकिल के दौरान टू टाइप्स की साउंड प्रोड्यूस होती है, जो होती है लब और एक होती है डब। तो लब का मतलब क्या होता है, जब हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व और जब बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो लब की साउंड आती है, और जो डब है वो उसकी साउंड कब आती है, जब हमारा सेमी लूनर वाल्व है वो बंद हो जाते हैं। और इन लब और डब की साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा बिल्कुल आराम से सुन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कार्डियक साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।